नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इतने टेम्परेचर में, इतनी उमस में आज 22वां दिन है और ये बच्चे सिलेक्शन लिस्ट को लेकर यहाँ पर नाराबाजी कर रहे हैं और प्रशासन और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आखिर हमारी मेरिट लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट को सामने लाया जाए, उसे आउट किया जाए। पर लगातार पिछले 22 दिन से ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी यहाँ तक पहुँच गए, विपक्षी दल भी यहाँ पर पहुँच गए, पर सत्ता पक्ष को घसीट कर यहाँ पर लाना पड़ता है कि हमारी आवाज़ सुनो। ये समय आप देख रहे हैं तजिंदर बादी यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके साथी भी यहाँ पर बैठे हैं। आज इन्होंने भी इनका समर्थन दिया है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और उसके बाद बेटियों को सड़कों पर बिठाओ। सबका साथ, सबका विकास और यूथ का सत्यानाश। चलिए जानते हैं तेजिंदर पाल जी, आज आप भी आए हैं इनके समर्थन में, क्या करेंगे? देखिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सड़कों पर बिठाओ। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और यूथ का सत्यानाश। क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि जब से भाजपा की सरकार, चाहे वो सेंटर में आई हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में आई हो, तब से लेके यूथ के साथ एक सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ ही ऐसे स्कैम क्यों हो रहे हैं। क्यों बाकी स्टेट्स के यूथ के साथ ये स्कैम क्यों नहीं होते? जम्मू कश्मीर का यूथ ही क्यों इनके चंगुल में फंसा जा रहा है? क्यों जम्मू कश्मीर के यूथ को ये राहत की ज़िंदगी क्यों नहीं जीने दे रहे? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारा जो ये यूथ पिछले 22 दिन से, ये स्टूडेंट्स जो हैं अपनी मांगों को लेके सड़कों पर बैठे हैं। पर अफसोस, कुछ नेतागण आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। अगर उनसे बात करें कि आपने इसका क्या हल निकाला, वो आगे से उनका ये जवाब होता है कि हम इसके ऊपर बात करेंगे। अरे भाई, एलजी आपके, गवर्नमेंट आपकी, आप बात करोगे तो कब करोगे? ना ये बच्चों ने सुबह से ये खाना देखते हैं, ना दिन का खाना, ना रात का खाना, ना धूप, ना छाँव, ना बारिश। आप देख सकते हो बैठे हैं, बट वो एक ही चीज़ को लेके बैठे हैं कि तिरंगा। अरे भाई, इनके हाथों में तिरंगा नहीं आपको नज़र आता क्या? जो इनका तिरंगा उसका कलर फीका है, आपके तिरंगे का कलर ज़्यादा गाढ़ा है। तो समझ नहीं आ रही कि क्यों इनके साथ ये भेदभाव किया जा रहा है, क्यों इनको ऐसा बिठा के उनको इसका सुकून मिलता है। मैं आपके चैनल के राहे अपने एलजी साहब से या जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या अगर आपकी बेटी या बेटा यहाँ पर बैठा होता तो आप अपने कमरे में एसी लगा के बैठते कि इनके साथ आके बैठते? अगर उनके पास कोई जवाब है तो मुझे दें। जी तेजिंदर जी, एक सवाल पूछना चाहूँगी। कहा तो ये गया था धारा 370 35 से एक रोड आया है जम्मू कश्मीर की कामयाबी के लिए, और जब धारा 370 और 35 से एब्रोगेट हुआ, कहा गया कि नौकरियां ही नौकरियां होंगी, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होगी और विकास ही विकास होगा। अब समझ नहीं आई, हम भी ढूंढ रहे हैं कि विकास किसका हुआ है, क्योंकि अगर विकास हुआ होता या नौकरियाँ दी होती तो ये बच्चे अपना हक नहीं मांग रहे। देखिए, बच्चों के साथ तो जो उन्होंने खिलवाड़ किया सो किया। 370 टूटने के बाद जैसा आपने डेवलपमेंट और विकास की बात की, ये आप दूर ना जाओ, सेंटर हार्ट ऑफ सिटी गोल मार्केट के अंदर चले जाइए, अगर 5 मिनट बारिश होगी आप उस चौक को क्रॉस नहीं कर सकोगे। बाकी 370, मैं नहीं कहूँगा कि 370 टूटने के बाद बाहर आती है, पर जो इन दिनों आपने देखा होगा कि बाहर के साथ हमारा एक बसता हुआ शहर, जिसको हम तालाब तिलो वाली साइड, इतना उदय वाला, इतना बाहर वहाँ पे आया कि लोगों की गाड़ियाँ छतों तक जाके पहुँच गई। तो ये जो डेवलपमेंट और 370 के बाद जो उन्होंने की है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, या तो उन्होंने अपनी कुर्सी के लिए की है। रही बात बच्चों की, बच्चों का भविष्य, ऑलरेडी कोरोना काल में हमारा जो नौजवान है, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था, उनका भविष्य तो कोरोना काल में ख़त्म हो चुका है। और ये जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर आप कुछ ऐसा आपको लग रहा है तो जो इंसान जिसने गलती किया आप उसको पकड़ो ना, बाकियों का क्या दोष है? बाकी क्यों आपने सड़कों पर बुला के बिठाए हुए हैं? सिर्फ ये बातें करने से कुछ नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकली कीजिए। या जो आप अपने वहाँ पे एक दिन की जनसंख्या वो बुलाते हैं अपनी वहाँ पे कि लोगों की बात सुनने के लिए, लोगों की बात सुनने से कुछ नहीं होगा, उन लोगों की बात के ऊपर अमल कीजिए। अगर ये बच्चे आपके ऑफिस गए, आपने इनको बुलाया, तो उसका क्या हल निकला? आपने क्या किया? वहाँ पर भी फ़ोटो सेशन करवाया। जब बच्चों ने पूछा कि इसका हल क्या, उन्होंने बोला जी बात करेंगे। किससे बात करेंगे भाई? सब कुछ आपके हाथ में है, एक ही साइड पे आप लगे हुए हो।
इनकी तरफ भी ध्यान दे दो। ये भी पिछले 22 दिन से लगातार ये बच्चे कह रहे हैं, कोई ना कोई आके आश्वासन दिलाए जब तक ये बात करेंगे। 22 दिन से अभी तक बात नहीं हुई। धारा 370 को 35 को एब्रोगेशन करना था तो रातों रातों एब्रोगेट कर दिया। देखिए, दुख तो इसी चीज़ का है कि अगर उनके फ़ायदे की कोई बात है, अगर उनके हक की बात है कोई, तो उसके लिए उनके पास 1 सेकंड या 1 मिनट नहीं लगेगा। अगर किसी गरीब या किसी यूथ के लिए उनको बात करनी हो तो उसके लिए उनको सोचने में और विचार करने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। स्क्रैप कोई सॉल्यूशन है? मैं हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी कोई सर्विस लगता है रिक्रूटमेंट में घोटाले की बात सामने आती है, एक ही इनका फंडा है कि स्क्रैप कर दो। मुझे बताइए, उस घोटाला करने वाले को सामने नहीं लाते, ना इस पर शिकंजा कसते। वही तो हम भी कह रहे हैं कि मुझे बताइए, क्या इन्होंने स्क्रैप किया है या इन्होंने पैसा दिया है तो आप इनको पकड़ो। अगर इन्होंने किया तो इनको पकड़ो, अगर इन्होंने किया तो इनको पकड़ो। बाकियों को क्यों पकड़ के लेके जा रहे हो? नाकामी किसकी रही है? एडमिनिस्ट्रेशन की। तो भुगतान तो बच्चे कर रहे हैं ना। ये हमारी किस्मत है ना, ये इनकी किस्मत है, क्योंकि हम जी ही ऐसी जगह पे रहे हैं। ये हमारा सिस्टम ही इन्होंने ख़राब करके रख दिया हुआ है। देखिए, उनको बस अपनी कुर्सी से प्यार है, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उनको बता देना चाहता हूँ, अब जो जनता है ये समझ चुकी है, ये बाली बनती जानती है अब कि आने वाला दिन, जो आने वाला उनका क्या फ्यूचर रहेगा। बट हम उनसे यही पूछते हैं कि भाई हमें ये जवाब दे दीजिए कि इनका क्या कसूर, जो यहाँ बैठे हैं इनका क्या कसूर, इसका जवाब कौन देगा? आप देख रहे हैं इस समय इतनी उमस में, इतनी गर्मी में ये पिछले 22 दिन से ये बच्चे बैठे हुए हैं। जनाब, आप तो एसी गाड़ियों के बिना घर से बाहर नहीं निकलते हैं, दफ्तर में आपको एसी चाहिए। तो आपने कहा था कि धारा 370 के बाद खुशहाली खुशहाली होगी, डेवलपमेंट ही होगी, नौकरियां ही नौकरियां होंगी, और जिनको दी आप उनको भी दे नहीं रहे हैं। घोटाले आप लोग करें, भुगतान ये बच्चे करें, ये कहाँ का इंसाफ है जनाब? किस ओर आप लेकर जा रहे हैं हमारे देश को? चलिए इन भैया से भी बात करते हैं। भैया, आप शायद दूर से आए हैं? हाँ, मैं उधमपुर से हूँ। हाँ, क्या कहोगे? ये किस तरह का निज़ाम चल रहा है, किस तरह की नीतियाँ चल रही हैं? आज 22 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए। अभी तक गवर्नमेंट को पता नहीं चला है शायद कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई भी उन्होंने एक एश्योरेंस मांगते थे हम, वो तक नहीं दे पाए, और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे लगता है अभी तक कि जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये खुद एसी रूम्स में बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे धूप में बैठे हुए हैं। हम डेली अप डाउन करते हैं, उधमपुर से अप डाउन करता हूँ मैं, तो डेली का आई थिंक हमारा 500 रुपीज़ तो मिनिमम है हमारे आएंगे। 22 डेज़ हो गए हैं, 11,000 के करीब हमारा खर्चा आ चुका है अभी तक। एक सिंगल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी कोई कठुआ से आ रहा है, कोई पुंछ से आ रहा है, कोई रजौरी से आ रहा है। किस तरीके से बच्चे मैनेज कर रहे हैं इन्हें ये चीज़ नहीं पता चल रही। तो हम मांग रहे हैं क्या? सिर्फ अपनी सिलेक्शन लिस्ट मांग रहे हैं, जो कि हमारा हक है, वो नहीं दे पा रहे हमें अभी तक। तो हम यही चाहते हैं कि ये अगर सोच रहे हैं कि ये बच्चे उठ जाएंगे, इन हमारी पेशेंस को चेक कर रहे हैं, तो ये कर लें, तब तक नहीं उठेंगे हम जब तक हमें लिस्ट नहीं मिलेंगी। चलिए एक इनसे युवती है, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। ज़रा थोड़ा सा दुकान में क्या कहोगे आप? पिछले 22 दिन से बैठे हुए हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े बड़े नारे हैं, तो आप भी तो बेटियां हो, आपकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही? मैम शायद मैम गर्मी बहुत है ना, तो उनको वो तो एसी में उनको रहने की आदत है, और वो लोग शायद जो है मतलब इस चीज़ को बहुत डाउन समझते हैं कि यहाँ पे आके रोड पे बैठना और इस तरीके से जो है प्रोटेस्ट करना, तभी शायद उन लोगों को हमारी आवाज़ जो है वो समझ नहीं आ रही। बट उनको ये नहीं पता कि हम लोग मांग क्या रहे हैं। हम लोग कुछ भी ऐसा कुछ डिमांड नहीं उनसे कर रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हम वही डिमांड कर रहे हैं जो हम लोगों ने हासिल किया है, जो हमारा हक है। और अगर उनको मतलब कितना भी परसेंट, अगर उनको 0.some% भी लगता है ना कि मतलब हम लोग जो है अपनी सिलेक्शन लिस्ट लिए बिना यहाँ से उठेंगे, या हम लोग जो है गर्मी की वजह से हार जाएंगे या सर्कमस्टांसिस की वजह से हार जाएंगे, तो मैम ये उनका मतलब उनका गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम लोग अपनी सिलेक्शन लिस्ट लेके ही उठेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं किस कदर बच्चे यहाँ गर्मी में, उमस में पिछले 22 दिन से बैठे हैं। आपको इनका दर्द क्यों नहीं दिख रहा? शायद आपका कोई अपना इसमें होता तो अभी तक फैसला भी हो गया होता, अभी सिलेक्शन लिस्ट भी जारी हो गई होती, क्योंकि आपका इनके साथ कोई नाता नहीं है। इसीलिए बच्चे पिछले 22 दिन से बच्चे यहाँ पर धक्के खा रहे हैं, गर्मी में बैठे हैं, बारिश में बैठे, उमस में बैठे हैं। आप देखिए हालात क्या है, हमसे भी खड़ा नहीं हो जा रहा। और धन्य है ये बच्चे जो दिन रात यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये किस तरह की सरकारें हैं? गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये किस तरह की जनाब सरकार है? सरकार बनाने में इन बच्चों का, इन युवाओं का, हमारी जनता का योगदान है, पर उसका भुगतान भी आज यही कर रहे हैं कि इस तरह की सरकारों को चुनकर लाया। ये बच्चे कहते हैं आप फ़िल्टर आउट कीजिए, अगर वाकई ही फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट में घोटाला हुआ है तो आप फ़िल्टर आउट कीजिए। 972 बच्चे हैं,
उनको कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर वाकई जो बच्चे इनमें से भी अगर ब्लैक शिप हैं उन्हें भी ये करिए, फिल्टर आउट करिए। और सबसे बड़ी बात जो वाकई लगता है कि जिसकी वजह से घोटाला हुआ है, सबसे पहले शिकंजा उस पर कसा जाए, तो तब बात बनती है। अपने कमेंट सुझाव ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये 22 दिन से बच्चे आखिर किस चीज़ का भुगतान कर रहे हैं। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।